हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो क्लास 10 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर नंबर 5 ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक। एंड जिसमें जो है वी वर डिस्कसिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्रिंट, राइट। तो प्रिंट की हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एंड इंडिया के बारे में भी हमने बात की थी, यूरोप के बारे में हम यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं। And today in this particular video we will discuss about the tremble therefore the tyrants of the world। तो जैसे कि आप देख ही चुके हो कि जो प्रिंटिंग मटेरियल है उसकी जो एक पावर है, राइट, उसके सामने जो है जो एक तरह से जो बड़े बड़े मोनार्क्स हैं वो भी यहाँ पे डरते थे। तो हमने जो है अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी अबाउट दी चर्च के बारे में, राइट, कि जो चर्च है वो किस तरह से जो है जब उनके ऊपर उनके आइडियाज को जो है चैलेंज किया जाता है, डिबेट करने के लिए यहाँ पे जो है ओपनली उन्हें इनवाइट किया जाता है, तो वो किस तरह से जो है उस पर्सन को एक तरह से टोटली प्रोसिक्यूट कर देते हैं, मार देते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। एंड इवन जो है पब्लिशर्स जो होते हैं या फिर जो बुक सेलर्स होते हैं उनके ऊपर कई सारी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो यहाँ पे लगा दी जाती है। तो ये थी एक्चुअल में जो प्रिंट की पावर है ना, वो ये होती है कि इवन जो है आइडियाज को जो है एक पर्सन का जो आइडिया है उसे वाइडली जो है सर्कुलेट किया जा सकता है। तो इसी डर से जो है एक हम ये बोल सकते हैं ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग ही ये है कि जो प्रिंट है, राइट, जो प्रिंटिंग वर्ल्ड है या फिर जो प्रिंट मटेरियल है उसके सामने जो मोनार्क्स है ना वो भी यहाँ पे डरते हैं। तो यहाँ पे जो है बात हो रही है दी पावर ऑफ प्रिंट, राइट, पावर ऑफ प्रिंट की यहाँ पे जो है बात हो रही है। तो इसी के बारे में ही जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो बाय द मिड 18th सेंचुरी यहाँ पे जो है एक कॉमन कन्विक्शन था डैट बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग द प्रोग्रेस एंड इनलाइटनमेंट। जो बुक्स होती है ना वो एक्चुअल में क्यों यहाँ पे बुक्स का मेन रीजन क्या होता है पढ़ने का, तो प्रोग्रेस के लिए या फिर इनलाइटनमेंट के लिए जो है यहाँ पे बुक्स पढ़ी जाती हैं, उसे स्प्रेड करना जो है मेन मोटिव होता है बुक्स का। सो मैनी बिलीव डैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड। तो कई ये बिलीव करते हैं जो बुक्स है ना वो पूरे वर्ल्ड को चेंज कर सकती है, सोसाइटी को वो आजाद करवा सकती है। किससे आजाद करवा सकती है? जो ये जो रूलर्स थे जो, राइट, जो कि डेस्पोटिज्म एंड टायरेनी जैसे जो रूल्स होते हैं तो उससे जो है वो आजाद करवा सकती है। जो मोनार्क्स होते हैं उसे वो आजाद करवा सकते हैं। एंड हेरेल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। तो एक ऐसा टाइम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकती हैं बुक्स जिसमें रीजन एंड जो इंटेलेक्ट है ना उसको ज्यादा जो है एक तरह से उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाएगा। ये चीजें यहाँ पे रूल करेंगी। मीन हर एक चीज का जो है तर्क जो होता है ना एक्चुअल में वो यहाँ पे निकालने की कोशिश की जाएगी। हर एक चीज को जो है साइंटिफिक वे से यहाँ पे देखा जाएगा। तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो कि एक नॉवेलिस्ट थे इन द 18th सेंचुरी फ्रांस में, वो ये डिक्लेयर करते हैं डैट द प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। एंड ये जो पब्लिक ओपिनियन जो है वो एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी ताकत है जो कि टायरेनी को जो है एक तरह से खत्म कर सकती है। एंड इन मैनी ऑफ द मर्सियर्स नॉवेल्स, तो मर्सियर्स जो है वो नॉवलिस्ट है, कई सारे नॉवेल्स लिखते थे। तो उसमें जो है हमें ये देखने को मिलता था डैट जो हीरोज हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड किस तरह से हुए हैं, वो हीरो किस तरह से बने हैं। तो रीडिंग का जो एक्ट है उसके थ्रू ही जो है वो एक्चुअल में जो है वो ट्रांसफॉर्म हुए हैं। तो जो स्टडी है, मीन जो है इन चीजों को रीड करना, समझना, हर एक चीज को जो है साइंटिफिक वे से देखना, हर एक चीज का जो रीजन निकालना जो है, राइट, अगर जो है कोई पर्सन ये चीजें देख लेता है, समझ लेता है, तो वो एक पर्सन जो है वो हीरो हो सकता है। एक्चुअल में अच्छा पर्सन जो है वो वही है। तो एक तरह से काफी जो रूढ़िवादी थिंकिंग होती है, रूढ़िवादी विचार जो होते हैं ना उसे पीछे रख के साइंटिफिक तरीके को जो है यहाँ पे अपनाना चाहिए। हर एक चीज को जो है यहाँ पे उसका रीजन निकालने की जो है कोशिश करनी चाहिए। सो दे devour बुक्स आर lost इन दी वर्ल्ड, बुक्स क्रिएट एंड बुक्स enlightened इन द प्रोसेस। एंड जो ऐसा पर्सन होता है ना वो एक तरह से बुक्स का जो वर्ल्ड होता है ना उसमें वो खो जाता है। जो वो बाहर आता है ना उससे, तो वो जो है खुद इनलाइटेंड हो चुका होता है, राइट, वो इन सारे जो है जो वहम भरम होते हैं उससे वो बाहर निकल चुका होता है। सो प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, राइट। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके साथ प्रिंट कल्चर का क्या कनेक्शन है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे।
तो कई हिस्टोरियंस जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं डैट प्रिंट कल्चर जो है उसकी वजह से कुछ ऐसी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं विद इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आकर हुआ था। कुछ ऐसी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती हैं प्रिंट कल्चर की वजह से ही, जिसकी वजह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो यहाँ पे हुआ था। तो क्या हम ऐसा कोई कनेक्शन बना सकते हैं? तो इसके लिए हम जो है 3 टाइप के जो आर्गुमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, हैव बीन यूजफुली पुट फॉरवर्ड। तो पहला ये जो है एक तरह से आर्गुमेंट कौन सा हो सकता है कि जो प्रिंट है, राइट, प्रिंट जो है वो इनलाइटनमेंट थिंकर्स जो होते हैं उनके आइडियाज को पॉपुलराइज करते हैं। मीन एक पर्सन जो इनलाइटेड है उसके आइडियाज जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाते हैं प्रिंटेड मटेरियल के थ्रू। सो कलेक्टिवली देयर राइटिंग्स प्रोवाइडेड अ क्रिटिकल कमेंट्री ऑन द ट्रेडिशन। तो ये जो इनलाइटनमेंट थिंकर्स होते हैं ना, इनकी जो राइटिंग्स होती हैं वो ट्रेडिशन जो थे, पुराने ट्रेडिशन जो होते हैं या फिर सुपरस्टिशन होती है, वहम भरम होते हैं, डेस्पोटिज्म जो हो गया, टायरेनी हो गए, उनके ऊपर जो है क्रिटिकल कमेंट्री जो है वो करती हैं इनकी जो राइटिंग्स हैं इनलाइटनमेंट थिंकर्स की। तो वो ये आर्ग्यू करते हैं दैट द रूल ऑफ रीजन रेदर देन द कस्टम, ये जो कस्टम को छोड़ के हमें जो है रीजन के रूल को यहाँ पे देखना चाहिए। एंड डिमांडेड दैट एवरीथिंग बी जज थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ रीजन एंड रैशनैलिटी। एंड हर एक चीज को हमें जो है जज करना चाहिए रीजन एंड रैशनैलिटी के थ्रू ही। मीन हर एक चीज का पहले हमें तर्क निकालना है, तभी जाके जो है उसके ऊपर हमें विश्वास करना है। एंड दे अटैक दी सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च, चर्च के जो सेक्रेड अथॉरिटी थी उसे वो अटैक करते हैं। एंड स्टेट की जो एक टायरेनी वाली जो पावर होती है, मोनार्क की जो पावर होती है, उसे भी वो अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेडिशन के ऊपर जो बेस्ड होता है ना सोशल ऑर्डर, हमारी सोसाइटी जो पुराने ट्रेडिशंस यहाँ पे चले आ रहे हैं उसी को ही फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरह से अंधविश्वास में हमें जो है एक तरह से फॉलो नहीं करना है, अंधविश्वास में बिल्कुल भी हमें जो है एक तरह से यकीन नहीं करना है, ऐसी जो प्रथाएं होती हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करना है, हमें जो है रीजन के अकॉर्डिंग ही जो है हर एक चीज को जो है वो एक तरह से फॉलो करना है। हर एक चीज जो है उसका पहले रीजन जो है एक्चुअल में वो देखना है, फिर किसी चीज के ऊपर हमें जो है विश्वास करना है। सो द राइटिंग्स ऑफ द वोल्टेयर एंड द रोजे वर रीड वाइडली। तो एक तरह से वोल्टेयर एंड रोजे कुछ ऐसे थिंकर्स थे, उनके राइटिंग्स को जो है काफी अच्छे से लोगों ने पढ़ा था। एंड दोज हु रीड दीज बुक्स, एंड जिन लोगों ने इन बुक्स को पढ़ा था, एंड वो जो है पूरे वर्ल्ड को एक नई आइज के थ्रू जो है देखते हैं। एंड एक ऐसी आइज जो कि क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल एंड रैशनल थी। मीन जो है कोई भी अगर एक विचार किसी के सामने रखा जाता है तो उसको लेके पहले क्वेश्चनिंग की जाती है कि ऐसा क्यों है, राइट। अगर वो चीज अच्छा नहीं करता उसे वो क्रिटिसाइज भी करते हैं या फिर जो है तर्क निकालने की भी यहाँ पे कोशिश करते हैं, फिर जाके उसके ऊपर वो विश्वास करते हैं। तो सेकंड यहाँ पे हो सकता है आर्ग्यूमेंट कि जो है प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड द डिबेट। तो प्रिंट की वजह से यहाँ पे डायलॉग एंड डिबेट का एक नया कल्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। जितनी भी वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं एंड इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें अच्छे से री इवेल्युएट किया गया था, इसे जो है पब्लिक के सामने अच्छे से डिस्कस किया जाता है। एंड दैट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ रीजन। एंड जो है रीजन की पावर से जो है वो बिल्कुल एक तरह से लोग जो है अवेयर हो जाते हैं जब इन्हें ओपनली किसी पर्टिकुलर टॉपिक को जो है री इवेल्युएट किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट होती है। तो जो आम पब्लिक है वो भी जो है एक तरह से रीजन की पावर से जो है अवेयर हो जाते हैं। एंड रिकॉग्नाइज द नीड टू क्वेश्चन एग्जिस्टिंग आइडियाज। तो जो एग्जिस्टिंग आइडियाज एंड बिलीफ है सोसाइटीज में, उनके ऊपर जो है वो क्वेश्चनिंग करें, राइट, उसकी नीड को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमें जो है क्वेश्चनिंग करनी है कि ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे तर्क निकालने की जो है वो कोशिश करते हैं। सो विद इन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। तो इस पब्लिक कल्चर की वजह से जो है सोशल रेवोल्यूशन के जो नए आइडियाज होते हैं वो सामने आ जाते हैं। Then if we talk about the third argument, so by the 1780s there was an outpouring of the literature। तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिश हो रहा था by the 1780s अगर हम बात करें। That mocked the royalty, जो रॉयल पीपल थे, एंड उनकी जो मोरालिटी होती है, जो मॉरल वैल्यूज उन्होंने बनाई हुई थी अपने ही तरीके से, राइट, अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बनाई हुई थी, उन्हें वो क्रिटिसाइज करते हैं, ये जो लिटरेचर है। सो इन दी प्रोसेस ये क्या करते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर था उसे वो क्वेश्चन करते हैं। एंड उसको लेके जो है ये कार्टून्स या फिर जो कैरिकेचर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे ये लोग बनाना स्टार्ट कर देते हैं उन्हें क्रिटिसाइज करने के लिए। एंड जो ये जो मोनार्क्स थे वो जस्ट अपने ही जो है आनंद देखते थे, एंड जो कॉमन पीपल है जो कि हार्डशिप से सफर हो रहे थे, उनको जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उन्हें वो टोटली जो है इग्नोर करते थे। एंड दिस लिटरेचर
सर्कुलेटेड अंडरग्राउंड, तो धीरे धीरे जो है ये सर्कुलेट हो जाता है एंड जिसकी वजह से जो है मोनार्क के खिलाफ ये जो लोग हैं, पब्लिक जो है वो यहाँ पे एक तरह से खड़ी हो जाती है। मीन होस्टाइल सेंटिमेंट्स जो होते हैं अगेंस्ट द मोनार्की वो यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ओके, सो हाउ डू वी लुक एट दीज आर्गूमेंट्स? तो ये 3 आर्गूमेंट्स हम ले सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ जो है प्रिंट कल्चर का जो है कनेक्शन है। तो ये जो है आर्गुमेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इन आर्गुमेंट्स को किस तरीके से देख सकते हैं। तो देयर कैन बी नो डाउट दैट प्रिंट जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है इन द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, बट हमें ये भी चीज यहाँ पे याद रखनी होगी दैट के जो लोग हैं उनके पास ओनली एक ही टाइप का या फिर एक ही काइंड का लिटरेचर जो है वो अवेलेबल नहीं होता है, उनके पास और भी कई लिटरेचर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। सो अगर जो है वो वॉल्टेयर एंड रोसियो जैसे जो पब्लिशर्स हैं या फिर थिंकर्स हैं उनके आइडियाज को पढ़ेंगे तो वो जो है एक तरह से जो मोनार्किकल एंड चर्च का प्रोपेगेंडा है उसे भी वो पढ़ेंगे, क्योंकि उनके द्वारा भी जो है अपना प्रोपेगेंडा जो है प्रिंट करवाया जाता है। एंड ऐसा नहीं है कि वो जो चीज पढ़ लेंगे और उसके ऊपर वो विश्वास भी कर लेंगे। दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड डायरेक्टली बाय एवरीथिंग दे रीड और दे सॉ। ओके, एंड वो कुछ आइडियाज को एक्सेप्ट करेंगे एंड कुछ को वो रिजेक्ट भी करेंगे। हर एक का जो है थिंकिंग का तरीका यहाँ पे अलग होता है एंड दे इंटरप्रेटेड थिंग्स देयर ओन वे, अपने तरीके से जो है वो थिंग्स को इंटरप्रेट करेंगे। एंड प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शार्पन देयर माइंड्स, तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि प्रिंट की वजह से ही जो है उनके माइंड चेंज हो गए हैं, बट इट डिड ओपन अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। बट हाँ ये बोल सकते हैं कि प्रिंट की वजह से जो है कुछ किसी पर्टिकुलर चीज को जो है डिफरेंट तरीके से देखने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे ओपन अप हो जाती है, राइट। So we'll continue with the same chapter in our next video and print को लेके ही जो है कुछ और यहाँ पे हम टॉपिक्स के बारे में कवर करेंगे, कुछ और यहाँ पे व्यूज इसको लेके देखेंगे क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं, राइट। लोग किस तरह से इसे एक्सेप्ट करते हैं या फिर और कौन कौन सी चीज़ों को प्रिंट के साथ यहाँ पे जोड़ा जाता है, वो सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।